हाय फ्रेंड्स एंड हमारे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों के सामने आज विषय में आया है ना। आज का क्लास है साइंस का, भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे। लेसन 3 मानव नेत्र के बारे में चल रहा था, जिसमें इसके पहले की क्लास में बता चुके हैं कि मानव नेत्र में कई सारे दोष पाए जाते हैं, है ना। जिसमें आपकी बुक में मुख्य रूप से 3 दोष के बारे में पढ़ना है। उन तीन दोषों में हम 2 का चर्चा कर चुके हैं, है ना। एक आपका निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, है ना। अभी दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या उपाय है, इसका कारण क्या है, इसे यह कैसे पता चलता है ना। इन सब सारे चीजों को बताया गया था। शायद आप लोग को याद भी होगा, है ना, लिख भी दिए थे कि जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है और नजदीक की जो वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, ऐसे स्थिति में निकट दृष्टि दोष उसके पास ग्रहित हो जाती है, अर्थात वह व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रहित होती है ना। और जिनका दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है, समझ जाइए उनको निकट दृष्टि दोष है। और इसके विपरीत जिन व्यक्तियों को नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिख रहा है, नजदीक की वस्तु को देखने में परेशानी हो रही है ना, नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है, तो उस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष पाए जाते हैं। और दूर दृष्टि दोष पाए जाने के लिए आपका उसका भी कुछ कारण है। उसका कारण क्या होता है बताया गया था, है ना। किसी में नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है, किसी में आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है ना, ये कारण है। और निवारण के लिए बताया गया था कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए डॉक्टर के द्वारा चश्मे के रूप में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस के चश्मे के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है ना। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निवारण के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मा की आवश्यकता होती है ना। ये चिकित्सक शोध में पता चला है। आइए आगे हम तीसरा दोष जो है उसके बारे में जानते हैं। तीसरा दोष था आपका जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता जो होती है वो लगभग एक ढलते आयु में होती है, अर्थात वृद्धावस्था में होता है। जैसे जैसे मानव का उम्र जो है लगातार ढलती जाती है, हाँ, तो जैसे जैसे मानव का उम्र जो है वृद्धावस्था की ओर ढलता जाता है, उनके नेत्र लेंस जो होती है ना, नेत्र लेंस का जो लोचकपन है, उसका जो शक्ति है, उसका जो है ना पावर है, वो धीरे धीरे कमता चला जाता है ना। और एक तरह से कहिए कि सिलियरी मांसपेशियां का जो समंजन क्षमता होती है वो भी कमना शुरू हो जाती है। तो सिलियरी मांसपेशियों की जो घटनाक्रम होती है फैलने और सिकुड़ने वाली, वह शक्ति भी धीरे धीरे कमती चली जाती है। नेत्र लेंस का शक्ति भी कमजोर होने लगती है और इस प्रकार जो है ढलते आयु में, वृद्धावस्था में, है ना, यह जरा दूरदर्शिता नामक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। इसमें दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु दोनों ही साफ साफ दिखाई नहीं देते, धुंधली भी दिखाई देते हैं। नजदीक वाले भी धुंधली दिखाई देते हैं और दूर वाले भी धुंधली दिखाई देते हैं। किसी भी एरिया का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती, अर्थात वह व्यक्ति को जो है किसी भी वस्तु को देखने में बहुत परेशानी होती है। तो ऐसे बीमारी को, ऐसे दोष को जरा दूरदर्शिता कहा जाता है ना जी। तो लिखेंगे, जब किसी मानव को दूर तथा निकट, जब किसी मानव को दूर तथा निकट की वस्तु, दूर तथा निकट की वस्तु को, जब किसी मानव को
दूर तथा निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है, तो वह जरा दूरदर्शिता नामक दोष से ग्रसित होती है। जब किसी मानव को दूर तथा निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, तो वह जरा दूरदर्शिता नामक दोष से ग्रसित होती है। यह लगभग वृद्धावस्था में यह लगभग वृद्धावस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। इसका कारण भी होता है, एक इसका कारण के रूप में है ना, नेत्र लेंस की लचक, नेत्र लेंस की लचक को कम होना। नेत्र लेंस की जो लचकापन जो होती है वो उसका कम हो जाने से जो है दूर और नजदीक की वस्तु उसे साफ साफ देखने में दिक्कत होती है और वो जरा दूरदर्शिता नामक दोष से ग्रसित हो जाते हैं। इसका एक ही कारण है, समझने क्षमता इसमें जो है घट जाती है ना। इसका एक तरह से कहिए निवारण क्या होगा, है ना। इसका निवारण क्या होगा, जरा दूरदर्शिता बीमारी है क्या, इसमें क्या होता है वो बताया गया, क्यों होता है ये भी बताया गया। अब इसका उपाय बचने के लिए क्या है, चिकित्सक के द्वारा, चिकित्सक माने डॉक्टर, चिकित्सक के द्वारा उसे निवारण के लिए द्विफोकल लेंस वाला चश्मा दिया जाता है। चिकित्सक के द्वारा उसे निवारण के लिए द्विफोकल लेंस वाला चश्मा दिया जाता है, जिससे उस दोष से ग्रसित व्यक्ति को वस्तु को देखने में मदद मिलती है। तो आपने 3 दोषों के बारे में जाना, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता।
याद रखिएगा द्विफोकल को बाइफोकल लेंस भी कहा जाता है। याद रखिए दोनों एक ही नाम है, द्विफोकल या बाइफोकल। और इस जो द्विफोकल वाले चश्मा जो होती है ना, उसमें दो लेंस, अब आपको हमेशा सावधानी से ध्यान देना होगा कि यहाँ पे देखिए हमें एक चीज बताते हैं, यहीं पे देखिए याद रखने के लिए, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। निकट दृष्टि दोष में है ना, निकट दृष्टि दोष हम जो याद रखते हैं, देखिए बता रहे हैं निकट के अंत में ट आ रहा है, निकट के अंत में क्या आ रहा है ट, तो ट के अंत में क्या आ रहा है अ, ट के अंत में क्या आ रहा है अ, तो अ से क्या होता है अवतल। थोड़ा सा ध्यान देना होगा, निकट के अंत में बोलते हैं तो ट आता है, ट का मतलब अ अंत में उच्चारित होती है, जिससे क्या होता है अवतल होता है। और इसमें दू होता है, दू, तो द और उ, द और उ, दू हो गया, तो द और उ में पहला में जो आ रहा है द और उ आ रहा है, तो उ से होता क्या है उत्तर लेंस होती है। ना ध्यान रखना होगा, निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि के लिए उत्तर लेंस। निकट के ट में अ आता है तो अवतल, और दूर में दू उ आ रहा है तो उससे क्या होता है उत्तर लेंस। हाँ तो देखिए निकट के अंत में ट है, ट में अ का उच्चारण होता है, अ से अवतल होता है। दूर द में उ आ रहा है, उससे क्या होता है उत्तर होता है। तो निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तर। और एक आपका होता है जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता, इसके लिए आपका द्विफोकल कौन सा लेंस होता है अ से अवतल, उ से उत्तल। इसमें जरा दूरदर्शिता द्वि, द्वि मतलब क्या होता है दो, है ना दो, तो दो लेंस वाला जो होता है ना वो द्विफोकल कहलाता है। इसमें द्विफोकल लेंस वाला चश्मा होता है, दोनों लेंस होता है, उत्तल भी लगा होता है और अवतल भी लगा होता है, इसलिए इसको द्विफोकल कहा गया है। ठीक ना जी, याद रखिएगा अवतल उत्तल और द्विफोकल लेंस तीनों के लिए दिमाग रखिए। एक टॉपिक है, इसको समझिएगा थोड़ा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, तो प्रकाश के बारे में जान ही रहे हैं, वर्ण का मतलब जान ही रहे हैं कि वर्ण का मतलब क्या होता है रंग। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश ऑलरेडी आपको पता ही है, वर्ण रंग को कहा जाता है वर्ण, विक्षेपण का मतलब क्या होता है बंटना, विभक्त होना, अलग अलग होना, है ना। तो प्रकाश के रंगों को अलग अलग होने की क्रिया ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। प्रकाश के रंगों को विक्षेपण होना, अलग अलग वर्णों में बढ़ जाना, अलग अलग रूप में बढ़ जाना ही क्या कहलाता है विक्षेपण कहलाती है।
प्रकाश का रंग श्वेत यानी सफेद होती है, ठीक ना। प्रकाश का जो रंग होता है रेल में सफेद यानी श्वेत होती है जब उस श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है। प्रकाश का रंग श्वेत होती है जब उस श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह श्वेत प्रकाश क्या कहता है, प्रकाश का रंग जो रियल में होता है श्वेत होती है। जब उस श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह श्वेत प्रकाश है ना, तो वह श्वेत प्रकाश 7 वर्णों, वर्ण का मतलब रंग, 7 वर्णों में बट जाती है, 7 वर्णों में बट जाती है। यह घटना क्रम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का जो रियल रंग होती है श्वेत होती है और जब उस श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है, प्रिज्म एक कांच का सतह होता है जो 5 सतहों से घिरा होता है। जब श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म से गुजरती है तो गुजरने के बाद आगे जब बढ़ती है तो वह श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट देती है ना। तो 7 रंगों में बंटने की यह घटनाक्रम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक ना। कोई पूछेगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है तो ये आपका जवाब लिखना है। उसमें एक पॉइंट नोट करना है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में 7 रंग होते हैं जिसमें सबसे ऊपर के रंग, हाँ तो इसमें लिख रहे थे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में 7 रंग होते हैं जिसमें सबसे ऊपर का रंग लाल तथा सबसे नीचे का रंग बैगनी होता है, नीचे का रंग बैगनी होता है। और इसे याद रखने के लिए, इसे याद रखने के लिए एक शब्द बैजानी पिनाला, बैजानी पिनाला
इसे याद रखने के लिए एक शब्द बैजानी पिनाला के द्वारा इसे याद रखने के लिए एक शब्द बैजानी पिनाला समझना होगा। अब जो आपका 7 रंगों का जो श्वेत प्रकाश का वर्णपट बनती है, इसको याद रखने के लिए सबसे पहले जो है एक शब्द के रूप में बैजानी पिनाला को याद रखना होगा, है ना। बैजानी पिनाला ये बता रहा है कि इनमें 7 रंग है, 7 का नाम छिपा हुआ है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 रंगों को मिश्रित रूप को, है ना, जो आपका प्रिज्म से निकलता है वर्णपट वो होता है। अरे याद रखिए, तो पूछ देगा कि जो आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में 7 रंग जो निकलते हैं वो कौन कौन सा रंग होते हैं। तो रंग का नाम तो वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको 7 रंग इस रूप में याद रखना है। बैजानी पिनाला, और इसमें सबसे ऊपर का जो रंग होता है लाल होता है, और सबसे नीचे का जो रंग होता है बैगनी होता है। यहां समझना है सभी वर्णों का अलग अलग तरंग दैर्घ्य होती है। जितने भी 7 रंग है, सभी रंगों को, सभी वर्णों का अलग अलग तरंग दैर्घ्य होती है ना। तो तरंग दैर्घ्य जो होती है सबका अलग अलग उसको जानेंगे कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, सबसे कम किसका होता है ना। जैसे यहां देखेंगे, आप शॉर्टकट में समझिएगा, ठीक है। हम यहां नाम पूरा नहीं लिखते, बै से बैगनी हो जाएगा, जा से जामुनी हो जाएगा, है ना। बैजानी, ह पी ना ला। देखिए साथ, बैजानी पिनाला लिखे थे ना। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंगों का जो तरंग दैर्घ्य होता है बिल्कुल अलग अलग होता है। पहला जो बैगनी है उसको करना है 400 से 440 नैनोमीटर के बीच में होती है। दूसरा जो जामुनी का है 440 से लेकर 460 के बीच में होता है। 460 से लेकर 500 nm होता है नीला का। फिर आपका 500 से 70 nm होता है हरा का। फिर आपका 570 से 590 होता है पीला का। 590 से लेकर 620 के बीच में होता है ना नारंगी का। और 620 से 700 nm होता है लाल का। आगे यहां दिख रहा है
कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है ना जी। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश जो होते हैं लाल रंग वाला होता है, क्योंकि इसका मैक्सिमम 700 नैनोमीटर होती है। 620 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है तरंग। और बैगनी रंग जो होता है, बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है 400 से 440 नैनोमीटर के बीच में होता है ना। तो यह सबसे कम है और सबसे अधिक है ना। यहां से आंकड़ा मिल गया। अब यहां आप लिख सकते हैं लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है ना। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। यहां इसको भी याद रखिएगा, 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है ना। यानी कि तरंगदैर्घ्य को नैनोमीटर में भी मापा जाता है और तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में भी मापा जाता है। दो मात्रक, तरंगदैर्घ्य को नैनोमीटर में भी मापा जाता है और तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में भी मापा जाता है। तो इसका दूसरा मात्रक 1 एंगस्ट्रम बराबर, एंगस्ट्रम को ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर, है ना। 1 नैनोमीटर बराबर याद रखिएगा 10 के पावर -9 मीटर और 1 एंगस्ट्रम बराबर रखिएगा 10 के पावर 10। इसको ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखा एंगस्ट्रम, ए से एंगस्ट्रम। तो 1 नैनोमीटर और यहां 1 एंगस्ट्रम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा। इसके आगे जो है अभी आपने देखा कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है ना। इसके विपरीत रंग का प्रकीर्णन भी तो होता है, रंग फैलती भी तो है ना जी, रंग का विचलन होता है। तो यहां याद रखिएगा उसके विपरीत लाल रंग का विचलन, लाल रंग का विचलन यानी कि प्रकीर्णन, है ना। तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। दूसरे नंबर पे लिखेंगे बैगनी रंग का विचलन, प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यानी अब बात यहां समझने की है कि अगर तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो लाल का अधिक होता है, विचलन या प्रकीर्णन पूछता है तो लाल का सबसे कम होता है। उसका उल्टा, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होता है।
तो यहाँ बैगनी का तरंग कम है तो प्रकीर्णन सबसे अधिक है, यहाँ लाल का तरंग अधिक है तो प्रकीर्णन सबसे कम है। समझ रहे हैं ना? इसलिए दोनों पॉइंट को याद रखिएगा ध्यान से। यहाँ एक नोट पॉइंट भी याद रखिएगा, जो 7 वर्ण है, 7 रंग है, तो भिन्न भिन्न रंगों का कांच में, भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश, भिन्न रंगों का प्रकाश का चाल, भिन्न रंगों का प्रकाश का चाल, प्रकाश की चाल कांच में, कांच मतलब प्रिज्म में भिन्न भिन्न होती है। जितने भी वर्ण होते हैं सभी को जो है प्रकाश का चाल जो कांच से जब गुजरती है तो अलग अलग होता है, इसी के कारण से इसका प्रकीर्णन यानी विचलन होता है। हाँ बस इतने याद रखिएगा, अभी जो बताया गया था इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। 7 रंगों को नाम याद रखने के लिए क्या बताया गया था? बैजानी पिनाला। ये आपका हिंदी में और इंग्लिश में भी एक शब्द होता है VIBGYOR, विबग्योर। क्या होता है? विबग्योर, VIBGYOR यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, है ना, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 रंग का नाम है। तो ये दोनों का रखिए इंग्लिश और हिंदी के लिए, ठीक ना। बस आज की क्लास में उदाहरण दीजिए। आज आपने जरा दुर्दशा के बारे में जाना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है वो जाना, और लाल रंग का तरंग क्या होता है, बैगनी रंग का तरंग क्या होता है ना, उसका विचलन क्या होता है, उसका एसआई मात्रक जो तरंग होता है उसको नैनोमीटर में मापा जाता भी है और एंगस्ट्रम में मापा जाता है, दोनों में इसका वैल्यू मीटर में लिख दिया है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। आज यही कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है।